कि स्वामी जी का हमने पॉडकास्ट रिलीज़ भी किया था। स्वामी जी नाड़ी शिक्षा विज्ञान के महारथी हैं, वो ये सिखाते हैं। ऑडियंस के रेफरेंस के लिए मैं नहीं, आप बताओगे कि नाभि शिक्षा क्या है? नाभि एक रहस्य था मेरे लिए। और जब हमारे पास कोई मरीज़ आके कहता था कि साहब हमारी नाभि डिग गई है, नाभि चढ़ गई है, नाभि उतर गई है, नाभि अपनी जगह से हट गई है, तो हम बड़े ही अंदाज से उसको देखते थे, भैया तुम क्या बात कर रहे हो, ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, ये कोई लोकल बस लोगों का मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप आइए हम आपको देखते हैं, फिर आपको बताएंगे बीमारी कैसे ठीक होगी और बीमारी क्या है। लेकिन जब स्वामी जी से मुलाकात हुई तो मालूम पड़ा कि ये नाभि एक बहुत डीप साइंस है। ओके। ये साइंस है, पहली बात तो ये है, और ये किसी का मनगढ़ंत चीज़ नहीं है। ठीक है। और इस साइंस के पीछे स्वामी जी की अपनी रिसर्च तो है ही है, उसके अलावा इसका वर्णन वेदों में और उपनिषद में और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन सब में बहुत जिक्र है। और अगर हम रामायण का भी, जो सब लोग जानते हैं, उसका भी जिक्र करें कि ये कहा गया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, तो उसमें आप तीर चलाएंगे तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये एक गुप्त रूप से ये बताया गया कि नाभि जो है लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब स्वामी जी से मिले और हमने इसके बारे में पढ़ना सीखना शुरू करा, तो धीरे धीरे हमें यह ज्ञात हुआ कि वाकई में नाभि से बहुत कुछ हो सकता है। तो नाभि में क्या है कि नाभि से ही हमारी सृष्टि और हमारा शरीर बना है। तो माँ के गर्भ में अम्बिलिकल कॉर्ड से हमारा कांटेक्ट हुआ और उसी से सारा शरीर बनना शुरू हुआ जी। तो जब पूरा शरीर बन गया और डिलीवरी हो गई बच्चे की, तो नाभि को काट दिया गया जी। अब ये कहा गया कि अब तो नाभि कट गई है, अब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी नाभि से सारा शरीर के कनेक्शंस वहीं से शुरू होते हैं। 72,000 चैनल्स वहीं से जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं? तो और ये जो विद्या है उसमें उसी कनेक्शंस को फिर से यूज़ करके बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो ये बेसिक हम रूट के ऊपर आ गए हैं कि जहाँ से बीमारी शुरू हो रही है हम वहीं से उसको ठीक कर रहे हैं। तो नाभि जो है हमारे शरीर और मन दोनों का केंद्र है। तो नाभि वास्तव में अपनी जगह से हट जाती है तो उसका लक्षण क्या होता है कि वहाँ पर वो दर्द करेगी या वहाँ पर धड़कन आएगी या वहाँ पर वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इस ढंग से ये देखा गया कि अगर हम नाभि का ध्यान करें और उसको ठीक करने के तरीके सीख लें तो हम बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने आपसे भी कहा कि आप वहाँ जाएंगे, वो आपका नाभि परीक्षण करके बताएंगे कि आप इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। और वास्तव में शायद आपका यही अनुभव रहा होगा कि जब उन्होंने नाभि को ठीक करना शुरू करा तो आपकी सारी बीमारियाँ धीरे धीरे ठीक होती चली गई। तो जब स्वामी जी आए थे और हमारे पॉडकास्ट का जो थीम था वो यही था कि अपनी सारी बीमारियाँ ठीक करें थ्रू नाभि। जब कोई इंसान लॉजिकल माइंड के साथ इस बात को सुनता है तो उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कैसे पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जस्ट थ्रू नाभि। ये एक्सप्लेन कर पाना एक 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में तो मुश्किल है, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ऑडियंस के रेफरेंस के लिए, 10 दिन के जो ऋषिकेश का कैंप होता है उसमें क्या प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैं गई, मेरे पास कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एकदम क्लीन स्टेट के साथ गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वहाँ होने क्या वाला है। ये अच्छी बात भी है, बी ये बुरी बात भी है। बी इसलिए कि आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। अब की जनता शायद इतने लीप ऑफ फेथ में रख के ना जाए, क्योंकि मेरी जान पे आई थी, क्योंकि मैं 4 साल अपने अलग अलग मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ डील कर चुकी थी। अब मेरे पास कोई आखिरी ऑप्शन नहीं था तो मैं एक लीप ऑफ फेथ के साथ गई। मगर आज कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और वो विलिंग है टू एक्सपेरिमेंट और विलिंग है टू एक्सेप्ट दिस विद्या, समझना चाह रहे हैं, तो उनके रेफरेंस के लिए अगर आप एक्सप्लेन कर सको कि 10 दिन वो उस कैंप में क्या होता है, ताकि वो प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। एक चीज़ मैं आपकी दोहराना चाहूँगा, आपने कहा कि आप कोई प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं गई थी, ये अच्छा भी था बुरा भी था। जी। मेरे साथ समस्या दूसरी थी। अच्छा। मैंने MBBS करा
फिर इंग्लैंड जाके पढ़ाई करी, वहाँ पर MRCP करा, कार्डियोलॉजी पढ़ी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ी। तो मैं मॉडर्न साइंस को बहुत गहरे में पढ़ चुका था और वहाँ जाके इस विद्या को समझना मेरे लिए बहुत बहुत कठिन था कि मैं कैसे इसको भुलाऊं जो मैंने सीखा है और इसको कैसे समझूं। तो मुझे काफ़ी सारा समय तो इसी चीज़ में लग गया और मैं स्वामी जी से यही कहता रहा, क्वेश्चन करता रहा, बहस करता रहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हमने तो ये करा, हमने तो ये देखा है। तो वो बड़ी शांति से कहते थे, कोशिश करो कि उन सबको अपने दिमाग से निकालो और इसको क से शुरू करो, क ख ग से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर काफ़ी स्ट्रगल के साथ फिर यही हुआ कि हमने उसको समझने की कोशिश करी, तो यही समझ में आया कि जब सारी सृष्टि हमारी नाभि से शुरू हुई है तो वहीं से तो ये ठीक भी होनी चाहिए। तो फिर जब हम इसके में अंदर और बढ़े आगे तो हमने देखा कि इस नाभि को अपने बैलेंस में लाने के लिए पेट को ठीक रखना ज़रूरी है, पेट सफाई हो, खाना पानी हमारा तरीके से हो, पाचन क्रिया ठीक चले और फिर उसके साथ साथ इसको हम बैलेंस करें तो हमारे कई सारे रोग। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए, वो बोले हमारे पेट में यहाँ दर्द हो रहा है। तो जब नाभि देखी तो उनकी नाभि एक तरफ को दर्द कर रही थी, तो वहाँ पे पल्सेशंस भी थे। तो हमने मैनिपुलेशंस करके उसको जैसे ही ठीक करा तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घुटने में भी तकलीफ थी? बोले हाँ। हमने अब खड़े होके देखिए तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि जब वो खड़े हुए तो उनके घुटने में दर्द नहीं था। तो नाभि जब एक तरफ खिसकती है तो उस लाइन में काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो आ रहे हैं, जॉइंट्स आ रहे हैं, वो सभी अफेक्ट होते हैं, तो सबके सब ठीक हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बेसिक साइंस है जिसको अगर हम ठीक करते हैं तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये धीरे धीरे समझ में जैसे जैसे आता गया तो इसमें विश्वास बढ़ता गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमने पढ़ा था, सीखा था, उसको हम भूल गए हैं। हम उसका भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस साइंस को भी यूज़ कर रहे हैं और इसको उसके साथ में जोड़ रहे हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर का इलाज है, हार्ट डिजीज़ का इलाज है, साथ में योग बताया जाता है। तो जब योग करते हैं, योगासन करते हैं तो उस बीमारी में कमी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दें, हार्ट की दवाइयाँ छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही नाभि का भी यही है कि हम नाभि को ठीक करते रहें और बाकी दवाइयों पे अपनी निर्भरता कम करते जाएं और जल्दी ठीक हो जाएं, बजाय इसके कि बीमारी लंबी चल जाए, बिगड़ जाए, हम उसको पहले ही ठीक कर लें। तो नाभि जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का और इसका माइंड से भी लिंक है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको बुरी खबर मिलेगी तो नाभि अपनी जगह से हट जाएगी, आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी तो भी नाभि हट जाएगी और इतनी ज़्यादा हट सकती है कि वो माइंड को अफेक्ट कर दे, आप पागल हो जाएं, आप बेहोश हो जाएं। तो अब हार्ट अटैक के बारे में तो सभी जानते हैं कि दशरथ को जब बुरी खबर मिली जी, उनको हार्ट अटैक हो गया। अब कोई कहेगी नहीं उनका TMT गड़बड़ होगा, वो उससे पहले घुड़सवारी करके आए थे, शिकार करके आए थे, तो उनका TMT तो नॉर्मल रहा होगा। तो उसके बाद जब उनको एक खबर दी गई कि ऐसा करना है कि आपने बेटे को बनवास दीजिए, तो उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये नाभि की वजह से ही हुआ कि जैसे ही माइंड ने नाभि पे अटैक करा, उसने अपना हार्ट पे अटैक करके उनको दिल का दौरा दे दिया। तो नाभि से ही सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि नाभि से सब चीज़ें हो जाती हैं। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपकी इजाज़त हो तो शेयर करना चाहूँगी। जी। जब मैं ऋषिकेश पहुँची तो पहले दिन कैंप में स्वामी जी ने हमारा व्हाट डू यू कॉल दैट, पल्स डायग्नोसिस करा होगा। डायग्नोसिस किया। हाँ। तो पहले दिन स्वामी जी ने हमारा डायग्नोसिस किया पल्स देख के। जी। हाँ। तो अब मेरे को था कि स्टेथोस्कोप नहीं है इनके पास, क्या होगा, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, सबको एक एक करके रूम में बुला रहे थे। एंड देन उन्होंने पल्स देख के जो भी डायग्नोसिस किया, नाभि भी देखी, पल्स भी देखा, दोनों करके डायग्नोसिस किया और उसके बाद पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिख दी। एंड जब हमको हमारा ही डायग्नोसिस बताया गया तो हमने जाकर स्वामी जी को नहीं बताया कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पहले उन्होंने सारा डायग्नोसिस खुद किया और वो एक पर्चे पे लिख दिया और फिर जब हमें बात करने का मौका मिला उनसे तो हमें बताना था हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, बट इससे पहले हम बताएं, स्वामी जी बता रहे थे आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे लिखा कि तुम्हारे राइट लेग में इशू है, तुम्हें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं क्या। अब जो इंसान मुझसे मिला है
उन्होंने मुझे और किसी चीज़ से डिटेक्ट नहीं किया, मुझसे कोई हिस्ट्री नहीं पूछी, सिर्फ मुझे बोला ठीक है तुम्हें बहुत ज़्यादा आती हैं क्या। और फिर उन्होंने मुझे बोला 2-3 चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में लिखी। उन्होंने लिखा कि थायराइड भी होने वाला है तुम्हें, तो थायराइड भी है। तो मैंने बोला नहीं स्वामी जी, मेरे को थायराइड नहीं है, मैं अभी 2 दिन पहले ही अपने सारे टेस्ट करवा के आई हूँ और उसमें था कि एकदम नॉर्मल है। तो ही सेड, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये कैंप ख़त्म हो गया तब उन्होंने इस बात का जवाब दिया और कहा कि ये जो लेवल्स हैं कि अब आपको बीपी है, अब आपको बीपी नहीं है, अब आपको डायबिटीज़ है, अब आपको डायबिटीज़ नहीं है, अब आपको थायराइड है, अब आपको थायराइड नहीं है, ये किसने सेट किए? मैंने बोला मेडिकल फ्रेटर्निटी ने सेट किए। तो उन्होंने कहा कि जो सेट किए हुए हैं ये म्यूचुअली वर्ल्ड वाइड डिसाइड हुए हुए हैं कि इन लेवल्स के ऊपर डायबिटीज़ होगा, इनके ऊपर नहीं होगा। तो हमको लगता है कि अभी तो हमें इन लेवल्स के नीचे डायबिटीज़ नहीं है तो हमें नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक्चुअल में डायबिटीज़ नहीं है। वो तुम्हारे ग्लैंड्स, तुम्हारे ऑर्गन्स पहले से ख़राब होने शुरू हो गए हैं, जो कि मुझे नाड़ी से, नाभि से और उनके डायग्नोसिस से पता लग गया कि अगर तुम्हें अभी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स थायराइड नहीं है तो हो सकता है तुम ये लिख कर ले लो अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगी तो। ठीक है। तब मेरे लिए काफ़ी अलार्मिंग थी और शॉकिंग भी बात थी कि ये कैसे पॉसिबल है, उन्हें कैसे पता मुझे छींक आती है। वो वात पित्त कफ उन्होंने जब एक्सप्लेन करी तो पता चला। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बॉडी की उन्होंने मुझे डायग्नोस करके बताई। तब आपका भरोसा बढ़ जाता है जब आपको प्रूफ मिलता है, जब आपको एविडेंसेस मिलते हैं, जब आपको फैक्ट्स मिलते हैं बैक्ड बाय साइंस एंड स्क्रिप्चर्स। तो जब मैं एक्सपोज हुई उस एनवायरनमेंट से तो डेफिनेटली इट वाज लाइफ चेंजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।